क्राइम की दुनिया में अतीक का बड़ा नाम आप सभी को पता है कि प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, जहाँ पे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जहाँ पे हमारी पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ था। यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जवान भी पैदा हुए थे, जो देश के लिए अपना सर्वस्त्र लुटा दिए। उसी इलाके में प्रयागराज के चकिया गांव की ये कहानी है। उसी इलाके में एक टांगे वाले का बेटा भी जन्म लिया, जिसका नाम अतीक अहमद था। यह भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई करना धीरे धीरे ये एक एक क्लास को पार करता गया और फिर जाके ये कक्षा 10वीं में आ गया। कक्षा 10वीं में आने के बाद वह फेल हो गया। वह कक्षा 10वीं को पार नहीं कर सका। उसके बाद क्राइम कंट्रोल यानी कि क्राइम की दुनिया में इसका पहला कदम शुरू हो गया। कक्षा 10वीं में फेल होने के बाद अतीक अहमद ने अपना पांव क्राइम की दुनिया में रख दिया। क्राइम की दुनिया में पैर रखने के बाद उसकी मुलाकात सबसे पहले चांद बाबा से हुई। चांद बाबा भी एक जाने माने गैंगस्टर थे उस टाइम के। उनका भी खौफ लोगों के मन में था। चांद बाबा के ग्रुप में शामिल होने के बाद अतीक ने भी हत्या करना, मार पीट, लूट यानी कि आतंक मचाना शुरू कर दिया। आतंक की दुनिया का वो बाहुबली बन गया। अतीक जो है वो प्रयागराज के साथ साथ अपने आसपास के जिलों पे भी हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद 17 साल की उम्र में उसके पे पहला हत्या का एफआईआर दर्ज हुआ और फिर पुलिस से बचने के लिए अतीक ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। पहली बार चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अतीक के मन में लालच शुरू हो गया। उसके बाद वो लगातार चुनाव लड़ता गया। एक दो बार हारने के बाद लगातार उसके हक में ही जीत आती गई। उसके बाद 2005 यानी कि लास्ट टाइम चुनाव में उसके खिलाफ बीएसएफ ने एक क्रिमिनल राजू पाल को खड़ा कर दिया उसके अपोजिट में, और वहीं से उसकी राजनीति खत्म होना शुरू हो गई। यानी कि उस टाइम अतीक ने अपने भाई अशरफ को राजू पाल के खिलाफ खड़ा किया था और उसका भाई अशरफ हार गया और राजू पाल की जीत हुई। वहीं से अतीक अहमद की राजनीति खत्म होना शुरू हो गई। अतीक अहमद जब राजनीति में आए थे तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, यानी कि अरबों रुपए का जायदाद वह अपने लिए बना चुके थे। और जब उनके मन में ये लालच आ गया कि लगातार मैं जीतूंगा और ऐसे ही देश को खाता रहूंगा, यानी कि सारे पैसों का हड़प करता रहूंगा। पर जब अशरफ की हार हुई और राजू पाल की जीत हुई तो यह अतीक को बहुत ही ज़्यादा झटका देने वाला बात था। यानी कि इस बात से अतीक को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद वह कई बार राजू पाल पे हमला भी कराए, पर राजू पाल बच गए। पर लास्ट टाइम जाके वो 17 गोली से, अतीक अहमद खुद 17 गोली से राजू पाल की हत्या कर दी। राजू पाल हत्या के बाद ये केस चलता रहा, उनको जेल भी हुई। दरअसल बात यह है कि अतीक अहमद का आतंक इतना ज़्यादा था कि लोगों के साथ साथ जो वकील लोग थे, जो जज लोग थे, वह भी बहुत ज़्यादा उससे डरते थे, खौफ थे। इसीलिए उनके केस को बहुत बार तो सारे जज ने, सारे वकील ने लेने से मना कर दिया। पर लास्ट टाइम जब उमेश पाल का अपहरण हुआ, वह एक ही गवाह थे राजू पाल हत्या के, उनका अपहरण होने के बाद तो यह केस शुरू हुआ और अतीक को और उनके भाइयों को भी दरअसल जेल में भेज दिया गया। यह योगी राज है। योगी राज में जाके पूरे 47 साल बाद अतीक को यह सज़ा हुई है। यानी कि इस बार अतीक को फाइनली सज़ा मिल गई है। अतीक को अब प्रयागराज से साबरमती, अब जाके फाइनली अतीक अहमद को सज़ा हो गई है और यह सज़ा कोई 1-2 साल की नहीं, पूरी उम्र कैद की है। यानी कि अतीक के जुर्मों ने उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया, उम्र कैद की सज़ा। अब वह ज़िंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। अतीक के साथ साथ उसके भाइयों को भी सज़ा मिला है, क्योंकि दरअसल अतीक जो है वह इस जुर्म की दुनिया में अपने परिवार को भी शामिल कर चुका था। तो अब फाइनली अतीक को प्रयागराज से साबरमती जेल की तरफ लेके जाया जा रहा है और अब उनका आतंक जाके ख़त्म हो गया। पूरे 47 साल बाद योगी राज ने उसे सजा दिलवा दी। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ।
कि यूपी के प्रयागराज से एक गैंगस्टर कम हुआ और लोगों के मन में ये डर भी ख़त्म हुआ। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की खबरों को देखते रहें, लगातार मुझसे जुड़े रहें। मैं नव्या पांडे हमेशा आपसे मिलती रहूँगी एक नए खबर के साथ। रहे हैं और अब उनका